अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि माड़ी अल्लाह बचाया के रिहायशी दो भाइयों की मीडिया से गुफ्तगू, ससुराल से मिलने वाली धमकियों के बारे में बताया। कहा, हम दोनों भाइयों ने कुछ अरसा कबल अमरीन बीबी और ताहिरा बीबी से पसंद की शादी की थी। अब उसी रंजिश पर हमारे ससुराल वाले हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। अगर हमें कोई भी जानी या माली नुकसान पहुंचा तो उसके जिम्मेदार ससुर बशीर, चाचा नवाज और नज़ीर होंगे। मुतासरा अफराद ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है। कसूर में चंद पैसों की खातिर सफ़ाक मुलजिम ने बेदर्दी से 75 साला बुजुर्ग को कत्ल कर दिया। ताहम पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अंधे कत्ल के मुलजिम को चंद घंटों में गिरफ्तार करके आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया। मुलजिम ने कई दफ़ा पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, मगर पुलिस ने कत्ल के मुलजिम को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने हौलनाक इंकशाफ करते हुए बताया कि सिर्फ चंद हज़ार की खातिर उसने बुजुर्ग को तेज़दार आले से कत्ल किया। SHO थाना बी डिवीज़न इफ्तिखार जोया की मेहनत इस केस में काबिल रश्क थी। चनियोट में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा महर सकलैन अनवर सिपरा और यूथ विंग लालिया के सदर हाजी मजहर इकबाल की अड्डा शेखन में होने वाले टूर्नामेंट में बतौर मेहमान हुसूसी शिरकत। इस मौके पर महर सकलैन अनवर सिपरा का कहना था कि नौजवान हमारा कीमती सरमाया है और खेलों में हिस्सा लेने से नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होता है। इससे नौजवान ज़हनी और जिस्मानी तौर पर फिट रहते हैं और कौमी तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। चिश्तिया में थाना सदर की हदूद में देरीना दुश्मनी पर बासर अफराद ने हमला करके एक शख्स और उसकी जवान साला बहन पर तशद्दुद करते हुए टांग तोड़ दी, जिनको तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल चिश्तिया मुंतकिल कर दिया गया। मजीद बताएंगे हाफिज बशीर अहमद। जी बिल्कुल, चिश्तिया थाना सदर की हदूद मौजा कबूलुफ्तानी में दरीना रंजिश पर बासर अफराद का बहन भाई पर तशद्दुद हमला आवर ने मुमताज़ और उसकी जवान साला बहन को तशद्दुद करते हुए टांग तोड़ दी, जिनको तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल चिश्तिया मुंतकिल कर दिया गया। 7 दिन गुजरने के बावजूद मुतासरा शख्स मुमताज़ और उसकी जवान साला बहन बेयारो मददगार पड़े हैं। मुमताज़ ने कहा कि पुलिस की जानब से मुलजमान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। खादम और सईद ने दरीना रंजिश की बना पर मुझ पर तशद्दुद किया, मेरी बहन की टांग तोड़ दी। मुमताज़ की बहन का कहना है कि हम THQ अस्पताल में पिछले 7 दिनों से ज़ेर इलाज हैं। थाना सदर की जानब से बासर अफराद पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। हमारी हकाम बाला से अपील है, तशद्दुद करने वाले किरदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन अरशद हाशमी के साथ हाफिज मोहम्मद बशीर, नुमाइंदा सिटी न्यूज़ चिश्तियाँ। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर आरिफ वाला में भी सहूलत बाजार लगा दिया गया। ताहम मकामी इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से बाजार में स्टॉल्स तो लग गए, मगर स्टॉल्स पर अशिया खुरोनोश न होने से खरीदारी के लिए आने वाले शहरी परेशान हैं। तफसीलात जानते हैं यासिर अली कंबोज से। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की हिदायत पर आवाम को सस्ती अशिया फराहमी के लिए सहूलत बाजार तो लगा दिया गया, जिसमें सब्जी, फल, मशरूबात, बड़ा छोटा गोश्त और अशिया फ्रूट के स्टॉल फाल हो चुके हैं। मगर इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी के बायस सहूलत बाजार में लगने वाले स्टॉल वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पंजाब के अहकामात पर लगने वाला सहूलत बाजार मकामी इंतज़ामिया ने मुकम्मल ना करके अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत चनियोट की तारीख का बड़ा सफाई ऑपरेशन जारी। सफाई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नोमान का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। मजीद बता रहे हैं मुनव्वर हुसैन। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत चनियोट की तारीख का बड़ा सफाई ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमला को शहर की सफाई बारे ज़रूरी अहकाम जारी किए। खिदमत ऐप पर शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला किया जा रहा है। शहरियों की शिकायत का अजाला अवलीन तरजीह है। तहसील लालियाँ और भवाना में भी सफाई सुथराई और सीवरेज लाइन की सफाई का काम तेज़ी से जारी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला देहातों और मौजाजात से भी कूड़ा करकट उठा रहा है। डिप्टी कमिश्नर चनियोट सैयद मसूद नोमान का कहना है, खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम उस्मान बुज़दार हुकूमत का मिसाली इक़दाम है। मुनव्वर हुसैन, चीफ रिपोर्टर, सिटी न्यूज़, चनियोट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी पाकपतन का इजलास MC हॉल में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत वाइस चेयरमैन चौधरी इसरार अहमद ने की। इजलास में चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चौधरी मुजफ्फर इकबाल समेत 37 काउंसलर्स ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदर अली शहजाद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत की रोशनी में म्यूनसिपल कमेटी पाकपतन का इजलास MC हॉल में मुनक्कद हुआ। इजलास की सदारत वाइस चेयरमैन चौधरी इसरार अहमद ने की। इजलास में चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चौधरी मुजफ्फर इकबाल समेत 37 काउंसलर ने शिरकत की। इस मौका पर चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मुजफ्फर इकबाल ने खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के हज़ारों मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को उनका जायज़ हक दिया है, जिस पर वो इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। हुकूमत पंजाब सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट के हुक्म के बावजूद मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को अख्तियारात नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि हुकूमत भूल में ना रहे, बल्दियाती नुमाइंदे अवाम के मुंतखब करदा हैं, अपना जायज़ हक लेकर रहेंगे। इन्होंने म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान के इजलास में ना आने पर कहा कि अफसरान हमारे भाई हैं, अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की तो फिर वो अपना लाया अमल तरतीब देंगे। इन्होंने कहा कि आइंदा बजट मुंतखब नुमाइंदे बनाएंगे, इंतजामिया के बजट को तस्लीम नहीं किया जाएगा। DPO चनियोट बिलाल जफर की हिदायत पर पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों से नाजायज़ असलहा बरामद होने पर 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 2 बंदूकें, 1 राइफल, 1 रिपीटर और 1 पिस्टल बरामद। कार्रवाइयाँ थाना कांडीवाल और थाना मोहम्मद वाला के इलाकों में की गई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मजीद कार्रवाई की जा रही है। हुकूमत पंजाब की जानिब से पिंडी घेब में भी किसान सहूलत कार्ड की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया। महकमा ज़राअत की टीम ने मोहम्मद अबू बकर की सरबराही में HBL डिवाइस के साथ बाकायदा किसान सहूलत कार्ड की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया, जिसमें आइंदा किसानों को तमाम सहूलियात इस कार्ड पर दी जाएंगी। मुख्तलिफ खादों पर सब्सिडी, जड़ी बूटियों, फसली बीमारियों और नुकसानदेह कीड़ों के खात्मे की दवाएं भी किसान कार्ड से सस्ती मिलेंगी। किसी भी नागहानी आफत से फसलों के नुकसान का मुआवजा किसान कार्ड अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ज़राअत में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और आलात की खरीदारी के लिए किसान कार्ड का होना ज़रूरी है। किसान कार्ड के लिए कम या ज़्यादा ज़मीन होने की कोई शर्त नहीं। अगर कोई ठेके पर ज़िम्मेदारी करता है तो वो भी अपनी फसल की निगहदाश्त और पैदावार में इजाफे के लिए कार्ड बनवा सकता है। मंचनाबाद का नवाही इलाका मुंशी उताड़ो, जो 500 से ज़ायद घरों पर मुश्तमिल है, गर्ल्स स्कूल से महरूम है। 1983 से स्कूल के लिए वक्फ की गई 2 कनाल जगह के बावजूद प्राइमरी स्कूल तक न बन सका। अहले इलाका महकमा एजुकेशन के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। इलाके में ज़्यादातर मजदूर और दिहाड़ीदार तबका मौजूद है, जिनका कहना है कि हमारे पास बच्चियों की तालीम के लिए स्कूल मौजूद नहीं। आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी उनकी बच्चियाँ तालीम से महरूम हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया कि गाँव में बच्चियों के लिए स्कूल तामीर करवाया जाए। मुल्तान में फूड अथॉरिटी ने गुज़िश्ता माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक मुल्तान डिवीज़न में 3174, साहिवाल में 1772, बहावलपुर में 1513 और डीजी खान डिवीज़न में 2181 फूड पॉइंट्स को चेक किया गया। 18,119 लीटर मिलावटी दूध, 2,450 किलो खुले मसाला जात और 3,000 साशे ममनुआ गुटखा तल्फ किया गया। इसके अलावा नाकिस इंतजामात पर 1,246 फूड पॉइंट्स को 1 करोड़ 51 लाख रुपए जुर्माने आयद किए गए और कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 25 फूड बिजनेसेस की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद की गई। डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली निस्वाना का कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी खुराक में मिलावट करने वालों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ तेज़ करेगी। हमारा मकसद मिलावट से पाक पाकिस्तान है। थाना सिटी गोजरा में 15 पर डकैती की झूठी कॉल करने वाला हवालात पहुंच गया। मोहम्मद असगर नामी मुलजिम ने अपने मोबाइल से 15 पर इतला दी के बगैर नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम मुसल्लह अफराद मेरा मोटरसाइकिल असलहे के जोर पर छीन कर फरार हो गए, जिस पर SHO थाना सिटी गोजरा एजाज हुसैन अपनी टीम के हमरा फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे। दरियाफ्त करने पर मोहम्मद असगर ने बताया कि मेरी मामूली तल्ख कलामी हुई थी, उसी रंज की बिना पर डकैती की कॉल कर दी। मुलजिम ने 15 पर डकैती की झूठी कॉल करके इर्तिकाब जुर्म किया, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद किया गया है। मुल्तान में DG MDA आगा मोहम्मद अली अब्बास के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए इन्फोर्समेंट टीम ने ऑपरेशन के दौरान नौदरन बाईपास पर निजी हाउसिंग स्कीम में ज़ेर तामीर CPAC के नाम से शॉपिंग मॉल गिरा दिया। इसके अलावा एक गैर कानूनी कमर्शियल तामीर शुदा स्कूल को सील कर दिया गया। ऑपरेशन की सरबराही डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट मोहम्मद आफाक भट्टी ने की। चौक सरवर शहीद में कई सालों से बने हुए कातिल यू टर्न्स को बंद करने का काम राना जुनैद अशरफ की मुसलसल कोशिशों से शुरू हो गया। मजीद जानते हैं अहमद अब्दुल्ला से। चौक सरवर शहीद में MM रोड पर बने हुए गैर ज़रूरी यू टर्न्स की वजह से आए रोज़ हादसात मामूल बन चुके थे, जिनकी वजह से कई कीमती जानें भी ज़ाया हुईं। काफ़ी शिकायत के बाद चेयरमैन चौक सरवर शहीद राना जुनैद अशरफ की मुसलसल कोशिशों से नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज़ ने गैर ज़रूरी यू टर्न्स को बंद करने का काम शुरू कर दिया। अहमद अब्दुल्ला, सिटी न्यूज़, चौक सरवर शहीद। आरिफ वाला में हुकूमत पंजाब का प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर मकामी इंतजामिया ने सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद कर दिया। मज़ीद तफसीलात यासिर अली कम्बोज से। जी, पंजाब हुकूमत का प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर मकामी इंतजामिया की जानब से सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद है। शहर भर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जबकि बाज़ इलाकों में सीवरेज सिस्टम नकारा हो चुका है, जिस वजह से इलाका में ताफून फैलने से कई मूजी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुरेवाला रोड पर, जहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और जो इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि शहर भर के साथ साथ बुरेवाला रोड को साफ़ करवाया जाए, ताकि गरीब शहरी सुख का सांस ले सकें और मूजी बीमारियों से बच सकें। जी, डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना ने साबिक सेशन जज मंजर गुल को अलविदा और उनकी जगह नए आने वाले सेशन जज हसनैन कादिर को वेलकम किया। मजीद बताएंगे नज़र अब्बास।
جی بالکل، ڈسٹرکٹ بار ننکانہ نے ایک پرتکلف تقریب کا انعقاد کیا جس میں سابق سیشن جج منظر گل کو الوداع اور نئے آنے والے سیشن جج حسنین قادر کو ویلکم کیا۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ ننکانہ کے تمام ججز نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ ڈی پی او بلال افتخار بھی اس تقریب کا حصہ بنے۔ صدر بار رائے قاسم مشتاق ایڈوکیٹ نے آنے والے مہمانوں کو ویلکم کیا۔ تقریب میں جنرل سیکرٹری چودھری اسد صابر گجر ایڈوکیٹ، ممبر پنجاب بار کونسل چودھری محمد انور زاہد سورا اور وکلاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں آزاد میڈیا گروپ کے صدر جی کیو الوی اور ان کے علاوہ ممبران تقریب میں موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان علی شہزاد نے ضلع ملتان میں 5 روزہ پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ مہم کا افتتاح اولڈ ڈی ایچ کیو اسپتال میں بچوں کو پولیو ویکسین قطرے پلا کر کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مارچ میں لیے گئے ملتان کے تینوں سیوریج ڈسپوزل کے پولیو وائرس بارے سیمپل ٹیسٹ نیگیٹو آئے ہیں، جو کہ پولیو مہم کی کامیابی کی دلیل ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان پولیو سے پاک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا بچے قوم کا مستقبل ہے، والدین ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اپنے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو ویکسین کے 2 قطرے ضرور پلائیں۔ پولیو مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 7,58,000 بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے۔ ڈی پی او شیخوپورہ غلام مبشر محکن کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن۔ فیروز والا پولیس کی بڑی کارروائی، بین الاضلاعی ڈکیت گینگ سرغنہ سمیت گرفتار۔ ملزمان لاہور، سیالکوٹ، گوجرانوالا اور گجرات سمیت دیگر کئی شہروں میں وارداتیں کر کے فرار ہو جاتے تھے۔ گرفتار ملزمان سے 12 لاکھ روپے نقدی اور 30 بور پسٹل برآمد۔ گرفتار گینگ سے مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا نے چلڈرن کمپلیکس شیخوپورہ میں پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ مہم 7 جون سے شروع ہو کر 11 جون تک جاری رہے گی۔ اس حوالے سے ایک آگاہی واک کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد اشرف سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ تحصیل بھوانہ میں انتظامیہ، محکمہ جنگلات اور محکمہ انہار کی غفلت اور عدم توجہی کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا بلین ٹری منصوبہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ چک نمبر 223 رمانہ کے قریب راجباہ پر شجرکاری کے سلسلے میں لگائے گئے پودے اور درخت مناسب دیکھ بھال اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے سوکھ چکے ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ یہاں نئے پودے اور درخت لگائے جائیں، ان کی مناسب دیکھ بھال اور پانی دیا جائے تاکہ آب و ہوا اور خوشگوار ہو۔ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے موقع پر چشتیاں کے ٹی ایچ کیو اسپتال میں محکمہ جنگلات کے ڈویژنل فارسٹ آفیسر ہارون طفیل کی ہدایت پر ایم ایس ڈاکٹر اظہر فاروق نے پودا لگایا۔ حافظ بشیر احمد رپورٹ کریں گے۔ جی بالکل، چشتیاں محکمہ جنگلات کے ڈویژنل فارسٹ آفیسر ہارون طفیل کی ہدایت پر شجرکاری مہم کا آغاز 5 جون ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے موقع پر ڈاکٹر اظہر فاروق نے ٹی ایچ کیو ہسپتال میں پودا لگایا اور اس موقع پر رینج فارسٹ آفیسر رانا عمر اجاز اور بلاک آفیسر رانا اسلم شامل تھے۔ ایم ایس ڈاکٹر اظہر فاروق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ پودے لگانا ضروری ہے۔ ایم ایس ڈاکٹر اظہر فاروق نے کہا کہ ہماری اہل علاقہ سے التماس ہے کہ جتنا بھی ہو سکے شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کیمرہ مین ارشد ہاشمی کے ساتھ حافظ محمد بشیر، نمائندہ سٹی نیوز چشتیاں۔ احمد پور شرقیہ میں چوک نور شاہ بخاری کے دکانداروں نے چیف آفیسر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور ریلی نکالی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گندے پانی میں چینا مقدر بن گیا۔ 2 ماہ سے میونسپل کمیٹی کے چکر لگا کر تھک چکے، کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ چوک نور شاہ بخاری میں گٹر کا گندا پانی کھڑا ہے جس کی وجہ سے دکانیں بھی نہیں کھول سکتے۔ شہریوں کا گزرنا مشکل ہو گیا، لوگ گندے پانی کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے کمشنر بہاولپور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کی سینٹ کے اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی سے ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال سمیت دیگر اہم قومی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رحمان ملک نے سید یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کا اپوزیشن لیڈر بننے پر مبارکباد پیش کی، جبکہ یوسف رضا گیلانی نے دفتر آنے اور مبارکباد دینے پر سینیٹر رحمان ملک کا شکریہ ادا کیا۔ پی ایچ اے ملتان نے میاوا کے جنگلات کے لیے پارکوں میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا۔ اس سلسلے میں 5 پارکوں میں ہزاروں درختوں کی شجرکاری کی جائے گی۔ راشد بھٹو رپورٹ کریں گے۔ پی ایچ اے ملتان نے میاوا کی جنگلات کے لیے پارکوں میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں 5 پارکوں میں ہزاروں درختوں کی شجرکاری کی جائے گی۔ اس میں مقامی درختوں کے ساتھ ساتھ دیگر پھلدار اور اجناس کے درختوں کی شجرکاری بھی کی جائے گی، جن میں پلکن، ارجن، بقائن، جامن، کچنار اور دیگر درخت بھی شامل ہیں۔ پی ایچ اے شاہ رکن عالم کالونی میں واقع البدر پارک میں بھی ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین پی ایچ اے انجاز حسین جنجوا نے مختلف پارکوں کے دورے کے موقع پر کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میاوا کی جنگلات سے ماحول میں خوشگوار تبدیلی آئے گی۔ پرندوں کی افزائش کے لیے یہ جنگلات بہترین ماحول ثابت ہوں گے۔ میاواکی کے جنگلات وزیر اعظم پاکستان کے کلین اینڈ گرین ویژن کو عملی جامہ پہنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ راشد بھٹو، سٹی نیوز، ملتان۔
उकाड़ा फैसलाबाद रोड पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हजारों मन मुर्दा मुर्गियों से भरा मजदा पकड़ लिया जो लाहौर में मुख्तलिफ होटलों समेत बर्गर और शवारमा पॉइंट्स पर फरोख्त होना था। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ उकाड़ा जुबैर प्रिंस से। उकाड़ा फैसलाबाद रोड पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुर्दा मुर्गियों से भरा मजदा पकड़ा गया। मजदे में थैलों में भरकर हज़ारों मुर्दा मुर्गियों को लाहौर सप्लाई किया जा रहा था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक इन मुर्दा मुर्गियों को गोश्त की सूरत में सस्ते दामों मुख्तलिफ होटलों में सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने 3 मुलजमान को हिरासत में ले लिया, जिनकी निशानदेही पर फैसलाबाद रोड पर वाक़या पोल्ट्री फार्म मालिक को गिरफ्तार करने के हवाले से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। वाज़ह रहे कि इससे कबल भी ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात में मुख्तलिफ अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ जुबैर प्रिंस, सिटी न्यूज़, शेरगढ़। फैसलाबाद में कमिश्नर साकिब मन्नान के ऑफिस के बाहर धुएं के बादल छा गए। धुएं के बादल आसमान को छूने लगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सिटी न्यूज़ नईम दारा से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद कमिश्नर ऑफ़िस में, और कमिश्नर ऑफ़िस में ये ग्राउंड है। मेरे पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर झाड़ियों को इकट्ठा करके जो है, क्योंकि दरख्तों से उतरने वाली जो मुख्तलिफ़ किस्म की झाड़ियाँ हैं और दीगर कचरा जात, उनको आग लगा दी हुई है, और आग लगने की वजह से यहाँ पर धुआं उठता हुआ, धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कमिश्नर फैसलाबाद का ऑफ़िस है, पंजाब मुहतसब का ऑफ़िस है, एंटी करप्शन का ऑफ़िस है और दीगर ऑफिस यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन फ़िज़ा में धुआं जो मुअल्लक़ हो रहा है, बिल्कुल इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनते हैं, लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना होता है और दीगर बीमारियां जन्म लेती हैं। इसके ऊपर महकमा माहौलियात कार्रवाइयाँ करता है, लेकिन यहाँ पर महकमों ने जो कार्रवाई करनी होती हैं, चूँकि हम देखते हैं कि भट्टे बंद कर दिए जाते हैं, इसके साथ साथ दीगर फैक्ट्रीज़ को भी वार्निंग जारी की जाती है, शहर के अंदर पोल्यूशन जो है उसको ना फैलाया जाए, गाड़ियाँ जो हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो धुएं के बादल उठते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, हमारे कैमरे की स्क्रीन के ऊपर भी ये धुएं के बादल जो फ़िज़ा में मुअल्लक़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, सांस लेने की ख़ास तौर पर बीमारियाँ लोगों में जन्म लेती हैं। और आजकल जिन लोगों को सांस लेने की ज़्यादा बीमारी है, दमा की बीमारियाँ हैं, उनको कोविड के दिनों में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। तो इसलिए जिन इदारों ने कवानीन के ऊपर अमल दरामद करवाना है, उन इदारों में इस तरह की झाड़ियाँ जलाकर जो है वो धुएं के बादल बनाए जा रहे हैं। और अगर ये लोग जो हैं, जिन लोगों ने कार्रवाई करनी होती हैं, ये ही इमरान ख़ान के जो विज़न है, ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के विज़न को की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। और वाज़ेह तौर पर यहाँ पर मेरा खड़ा होना जो है वो मुहाल हो रहा है, चूँकि जिस तरह धुएँ के बादल आ रहे हैं, धुआँ मेरे जो है वो सांस के ज़रिए अंदर जा रहा है, तो मुझे भी बोलने में दुश्वारी हो रही है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। तो वो लोग जिनको दमा की बीमारियां हैं, वो इस तरह के मामलात में किस तरह अपने आप को महफूज बना पाएंगे। तो इस तरह हम किस तरह जो है ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान का जो विज़न है वो हासिल होगा। तो ये जिन इदारों ने अमल दरामद करवाना होता है, वो ही इसकी धज्जियाँ जो हैं वो उड़ा रहे हैं, और वाज़ेह तौर पर इसके निशानात यहाँ मौजूद हैं। जी। डीपीओ उकाड़ा फैसल शहजाद ने दौरान ड्यूटी दलेरी और बहादुरी का मुजाहरा करने पर एसएचओ थाना शेरगढ़ अदनान रफ़ीक और कांस्टेबल मोहम्मद अशफाक को अपने दफ्तर में बुलाकर शाबाश देते हुए तारीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनाम से नवाजा। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ उकाड़ा जुबैर प्रिंस। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा फैसल शहजाद ने दौरान ड्यूटी दलेरी और बहादुरी का मुजाहरा करने पर एसएचओ थाना शेरगढ़ अदनान रफ़ीक और कांस्टेबल मोहम्मद अशफाक को अपने दफ्तर में बुलाकर शाबाश देते हुए तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम से नवाजा। इस मौका पर डीपीओ उकाड़ा फैसल शहजाद ने कहा कि ऐसे बहादुर पुलिस अफसरान महकमे का सरमाया है, जिनकी हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी। वाज़ह रहे कि गुज़िश्ता दिनों एसएचओ थाना शेरगढ़ अदनान रफ़ीक डाकुओं को पकड़ते हुए उनकी फायरिंग से ज़ख्मी हुए थे, जबकि कांस्टेबल अशफाक ने देहातियों की मदद से रिक्शा ड्राइवर को कत्ल करके फरार होने वाले मुसल्लह डाकुओं को बहादुरी का मुजाहरा करते हुए गिरफ्तार किया था। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ जुबैर प्रिंस, सिटी न्यूज़, शेरगढ़। फैसलाबाद में पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों के लिए सहूलियात फराहमी का मिशन जारी। एसपी पेट्रोलिंग पुलिस मिर्ज़ा अंजुम कमाल और इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर इंतजामिया के दरमियान याददाश्त पर दस्तखत। मुआहदे के तहत पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार इंतहाई सस्ते दामों मेडिकल टेस्ट करवा सकेंगे। मजीद बता रहे हैं नईम दारा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ PHP ऑफिस फैसलाबाद में, और यहाँ पर इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक लैब के साथ पेट्रोलिंग पुलिस की एक याददाश्त के ऊपर दस्तखत हुए हैं, और SP पेट्रोलिंग पुलिस मिर्ज़ा अंजम कमाल, उन्होंने इन याददाश्तों के ऊपर दस्तखत किए हैं और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे। सर, क्या कहते हैं, आज जो आप लोगों ने MOU साइन किया है, इससे आपके इदारे में काम करने वाले जो अहलकार हैं उनको किस किस्म की सहूलियात मैसर आ सकेंगी? जी, मेरी कोशिशें जारी हैं कि अपने ऑफिसर्स को मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकूं। उस हवाले से आज जो MOU साइन हुआ है, आई एम ग्रेटफुल टू दी अथॉरिटीज़ ऑफ इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक लैब। ये एक बड़ी अच्छी लैब है हमारे पाकिस्तान की, ऑल ओवर पाकिस्तान 85 ब्रांचेस हैं, और ये हमें पूरे पाकिस्तान में जो पैकेज है उन्होंने मेरे पंजाब हाईवे के ऑफिसर्स को ये दिया है, उसमें 20% मेरे तमाम ऑफिसर्स के लिए है, और शोहदा की फैमिली के लिए स्पेशल पैकेज दिया करेंगे जब हम उनको स्पेशल उस तक रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल, अहलकारों के लिए जब भी उन्होंने कोई मेडिकली कोई टेस्ट करवाना है तो उसके लिए ख़ास पैकेज दिया जाएगा, और शोहदा की फ़ैमिली के लिए बहुत अहम पैकेज होगा, और इसका यही मकसद है कि अहलकारों की ज़िंदगियों में किस तरह जो सहूलियात मुयस्सर की जाएँ, और बेहतर से बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए ये तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर फैसलाबाद में बाग़ जिना मरकजी दरवाजे के बाहर कमिश्नर, अरकान असम्बली और DGPHA ने शहरियों में पौधे तकसीम किए। तफसीलात बता रही हैं नौरीन तबस्सुम। जी बिल्कुल, माहौलियात के आलमी दिन के मौका पर डिप्टी कमिश्नर साकब मन्नान और DGPHA आसमा जाचीमा की जानिब से जो है शहरियों में माहौलियात को बेहतर करने के लिए पौधे तकसीम किए गए। इसके साथ साथ दोस्त मुहिम के ज़रिए जो है पौधे लगाए भी गए हैं। इस हवाले से आसमा जाचीमा साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी मैम, बताइएगा कि आप जो है माहौल को बेहतर करने के लिए PHA क्या किरदार अदा कर रहा है, और इसके साथ साथ मुहिम दोस्त का आगाज़ किया है, उसको आप लोग कैसे कंटिन्यू करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कमिश्नर फैसलाबाद डिवीज़न और अपने तमाम रिस्पेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस की कि जो आज PM के क्लीन एंड ग्रीन विजन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और ये एक मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर हम देना चाहते हैं कि हम ना सिर्फ इस प्रोग्राम को ओन करते हैं बल्कि हम हर लिहाज से इसको कामयाब बनाने के लिए दिन रात सरगर्म है। आप देखें कि इस वक्त PHA फैसलाबाद 343 पार्क हैं जिनकी मेंटेन कर रहा है, तो ये भी ग्रीन कवर को इंक्रीज़ करने का ही तरीका है। उसके साथ साथ 817 एकर्स का एरिया है जिसको हमारे वर्कर्स दिन रात काम कर रहे हैं और उसको मेहनत के साथ संवार रहे हैं। और ट्री प्लांटेशन कैंपेन की अगर मैं बात करूं तो मूनसून में सिर्फ हमने 80,000 पौधे लगाए हैं, जो कि तमाम 7 से 8 फुट के थे, और उनका सर्वाइवल रेशो सर्वे किया गया तकरीबन मोर देन 90% था। तो इस हवाले से आज भी आपने देखा कि शहरियों में फ्री प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो बहुत बेहद कम वसाइल के साथ इदारे की भरपूर कोशिश है कि हम अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए, माहौलियाती ख़तरात से निपटने के लिए हम इस ग्रीन कवर को इंक्रीज़ करें, अपने शहर को, अपने मुल्क को क्लीन एंड ग्रीन बनाएं। तो जी मैडम का यही कहना था कि वो भरपूर PHA भरपूर कोशिश कर रहा है कि इस माहौल को बेहतर करने के लिए जो है लोगों को अच्छा माहौल देने के लिए जो है वो पौधे लगाएं और लोगों को एक अच्छा माहौल दे। इस सिलसिले में मेरे साथ नज़र लतीफ़ साहब भी मौजूद हैं, हमसे पूछते हैं कि जी सर, आप आज के मौका पर जो है आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं समझता हूँ पहले तो जैसे मेरी पहले बात हुई, ये पूरी कौम के लिए मैं समझता हूँ खुशी का एक लम्हा है, खुशी का एक वक्त है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की वो कोशिशें वो रंग लाई हैं, उनकी इन खिदमात को सराहा गया है जो उन्होंने इन्वायरमेंट के हवाले से, फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से जो उन्होंने बात की थी। तो उसमें जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, आप समझ रही हैं कि उसमें पाकिस्तान जो फ़ज़ाई आलूदगी के जो अदाद-ओ-शुमार है उसमें इसकी रेटिंग बहुत ऊपर जा रही थी। तो इस वजह से 3 साल पहले जो सनामी ट्रीज़ का PM ने यहाँ पे एक काम शुरू करवाया था, आज बहुत बड़ी ये कामयाबी है। जैसे आज आप देख रही हैं इस तकरीब में फैसलाबाद के आम शहरी यहाँ से पौधे उठा के लेके जा रहे हैं और अपने घरों में, अपने महलों में जाके ये पौधे लगाएंगे। मैं समझता हूँ इससे फैसलाबाद की खूबसूरती में भी इजाफा होगा और माहौल में भी बेहतरी आएगी। तो जी यही नज़र लतीफ़ साहब का भी यही कहना था कि वो माहौल को बेहतर करने के लिए आम शहरियों में जो है पौधे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इस हवाले से मेरे साथ इस मौके पर जो है फरदौस राय MP साहिबा भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। तो जी मैडम, बताइएगा कि इस माहौल को बेहतर करने के लिए हुकूमत की तरफ से क्या PHA को फंडिंग वगैरह की गई है जिसके ज़रिए जो है इस माहौल को बेहतर किया जा सके? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, फंड्स तो बाद की बात है। सबसे पहले तो हमें इमरान खान साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए, अपनी हुकूमत का, अपने वज़ीर-ए-आज़म का, जिन्होंने ये अवेयरनेस दी सबको कि जी एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो आप बेहतर काम कर सकेंगे। ग्लोबली हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आ रही है जिसकी वजह से हमें शेडी दरख्त और अपनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो मैं समझती हूँ कि इमरान खान का जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रेडिट तो ये है कि उनको
दुनिया में इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है और आवाम दोस्त और इन्वायरमेंटल दोस्त होने के हवाले से हमें मेज़बानी का शरफ़ हासिल हुआ है। उसी हवाले से आज हम ये दिन मना रहे हैं और ये अवेयरनेस है, और मैं ये समझती हूँ कि हमारी इंतज़ामिया, पार्लियामेंटेरियन, और सबसे बड़ा मैसेज जो हम यहाँ देने पहुँचे वो हम अपनी आवाम को दे रहे हैं, इसलिए कि जब तक वो हमारे साथ शाना बशाना नहीं काम करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हमें घरों में ख़वातीन को अपनी हॉबी बनानी चाहिए, आगे लेके पौधों को, थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है ये सारा काम, लेकिन उसके बावजूद हमें बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ के अपने एनवायरनमेंट को खूबसूरत बनाना चाहिए, ताकि हम खुद भी खुश रहें और हमारे इर्द गिर्द का माहौल भी खुश हो। तो जी आपने जो है इनकी राय भी सुनी, इनका भी यही कहना था कि हुकूमत की तरफ से जो आवाम को अवेयरनेस देने के लिए आज के दिन को मनाने का इनेकाद किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा माहौल बेहतर हो, हम लोग जो है अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएँ, तो हमें चाहिए कि हम लोग जो है अपने घरों में सब्ज़ा लगाएं। अपने शहरियों को भी यही उन्होंने मैसेज दिया है कि अपने पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने के लिए घरों में भी पौधे लगाएं, इसके साथ आपका माहौल भी जो है वो पुरसुकून होगा। जी सूबाई वज़ीर आबपाशी सिंध सुहेल अनवर सियाल ने कहा है कि पीटीआई पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में एहतजाज कर रही है कि हम अपने लोगों को पानी दे रहे हैं। मेरी और मुराद अली शाह की ज़मीनें पानी ना होने की वजह से बंजर पड़ी हैं। तफसीलात बता रहे हैं हैदराबाद से तनवीर अहमद। सूबाई वज़ीर आबपाशी सुहेल अनवर सियाल की कोटरी बराज ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत बिलावल साहब की हिदायत पर वज़ीर आज़म हाउस गई टीपी लिंक केनाल पर 1/3 की मेजॉरिटी से पंजाब की बात रिजेक्ट कर दी गई। पंजाब फिर भी टीपी लिंक केनाल खोले हुए है। 24 तारीख को कमेटी का गलत रेफरेंस देकर पंजाब ने टीपी लिंक खोलने का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसे कमेटी ने गलत करार दिया। सिंध हुकूमत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी गया, मीटिंग अटेंड की। वहाँ पे एक चीज़ हमने साबित कर ली, पंजाब जो है टीपी लिंक केनाल अभी तक खोल के बैठा हुआ है। ये सबूत है कि ये इरसा मेंबर ने उनको लिखा कि 1/3 की मेजॉरिटी से रिग्रेट हो चुका है। ये पंजाब इरिगेशन ने एक गलत नोटिफिकेशन के थ्रू गलत रेफरेंस देके जो वाटर कमीशन की जो मीटिंग थी 24 तारीख को, उसमें कहा है, इन्होंने अपने लेटर में लिखा है, और ये मेरा पेपर नहीं है, पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट का लेटर है, जिसकी बुनियाद पे टीपी लिंक केनाल खोला उन्होंने। सिंध में पानी का मसला है और एक पार्टी सिंध में एहतजाज कर रही है। जो लोग एहतजाज करके वीडियो बना रहे हैं वो खुद वाटर टेम्परिंग कर रहे हैं। पीटीआई के लोग सिंध को पानी ना तो दिला सके, उल्टा केस डाइवर्ट कर रहे हैं। पीटीआई के लोग कहते हैं कि सिंध में ताकतवर को पानी दिया जा रहा है। अगर पानी होता तो मेरी और मुराद अली शाह की जमीनें बंद क्यों होती। 65% गुड्डू में पानी की कमी है, 45.5% सखर में है, 60.2% कोटरी में पानी की किल्लत है। सिंध का केस ये है कि वाटर अकार्ड पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वाटर अकार्ड में जो भी सिंध का हिस्सा है उसे बराबरी की बुनियाद पर दिया जाए तो कोई एतराज नहीं। हमने पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। पानी की चोरी की जहां भी निशानदेही की जा रही है वहां मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। हमने गुड्डू और सखर बैराज का जरा ही पानी कम करके पीने का पानी बढ़ा दिया। 23,500 डाउन स्ट्रीम सखर में पानी आ रहा है, जो 3-4 दिन में कोटी बैराज तक आ जाएगा। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक शेख के साथ तनवीर अहमद, सिटी न्यूज, हैदराबाद। जैकबाबाद में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुबैना तौर पर बद अखलाकी के खिलाफ पैरामेडिकल स्टाफ समेत यंग डॉक्टर्स की एहतजाजी रैली, डिप्टी कमिश्नर को हटाने का मुतालबा। अतर खान रिपोर्ट करेंगे। एहतजाजी रैली सिविल अस्पताल से प्रेस क्लब तक निकाली गई। एहतजाज में शामिल मुजाहिरीन ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधी मार्च करते हुए डिप्टी कमिश्नर के नारवा सलूक के खिलाफ नारेबाजी की। DHO डॉक्टर अब्दुल गफ्फार रिंद का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ पोलियो की जारी मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर ने हमसे नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से आज सिंध भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर के ऐसे अमल पे अस्पताल में मुख्तलिफ शवाजात मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। DHO का मजीद कहना था कि डिप्टी कमिश्नर हफीज सियाल की नारवा सलूक पर एहतजाजन छुट्टी दी है। जब तक डिप्टी कमिश्नर को हटाया नहीं जाता हमारा एहतजाज गैर मुइना मुद्दत तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब तहसील ठुल और गड़ी खैरों में भी पैरामेडिकल स्टाफ और वैक्सीनेटर एसोसिएशन की जानिब से भी OPD का मुकम्मल बाइकाट कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ अतर खान, सिटी न्यूज़, जैकाबाद। ठट्ठा में पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर तेजी से जारी। पुलिस ने धाबेजी में 4 रोज़ कबल कत्ल होने वाली एक खातून का ब्लाइंड मर्डर ट्रेस करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मकतूला के भाई मोहम्मद खासखेली की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। दौरान तफ्तीश ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करके कत्ल में मुलविस खातून के शौहर जमाल माची को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया और मुलजिम ने बताया कि उसने घरेलू नाचाकी की वजह से तहश में आकर बीवी को कत्ल किया। मुलजिम के खिलाफ धाबेजी थाने में दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कराची के इलाके मलीर में इसरा इस्लामिक फाउंडेशन के ज़ैली इदारे अल इब्राहिम आई अस्पताल में शाह सुलेमान ह्यूमैनिटरी एड एंड रिलीफ सेंटर के ताउन से मुल्क भर में मोतिया की मुफ्त सर्जरी कैंप्स का इफ्तिताह हो गया।
تقریب میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی خصوصی شرکت۔ انہوں نے ابراہیم آئی اسپتال کا تفصیلی دورہ کیا اور مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔ سعودی سفیر نے کہا کہ پاکستان اور سعودیہ کا بھائی چارے کا رشتہ ہے جسے سعودی عرب ہمیشہ اولین ترجیح دیتا ہے۔ بھمبر کا سیاسی ماحول نقطہ عروج پر سابق ممبر ضلع کونسل دھنڈر کوٹ چودھری محمد فاضل نے پرہجوم کانفرنس میں مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی۔ سابق اسپیکر اسمبلی چودھری انوار الحق کے ڈیرے پر جشن کا سما، ڈھول کی تھاپ پر رقص۔ معزز مہمانان جب ڈیرے پر پہنچے تو ان پر پھول کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ تحصیل ساہیوال کے نواحی قصبہ نوشہرہ کھوکھرا میں سنگ دل بیٹے احمد شیر نے اپنے حقیقی باپ کو پاگل قرار دے کر گھر سے نکال دیا۔ شہری محمد عبداللہ نے میڈیا کو بتایا کہ وہ مقامی ذمہ دار ہے، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور رقبہ بیٹے کے نام کر دیا۔ اب بیٹے اور بہو نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور میری ساری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ بزرگ شہری عبداللہ نے ڈپٹی کمشنر سرگودا سے اپیل کی ہے کہ میری داد رسی کرتے ہوئے مجھے اپنے بیٹے کے ظلم سے بچایا جائے اور میرا رقبہ مجھے واپس لے کر دیا جائے۔ دوران ڈرائیونگ غفلت، لاپرواہی اور حادثات کا باعث بننے پر فیصل موز بسوں پر موٹر وے پر سفر کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ موٹر وے پولیس کی طرف سے جاری بیان میں مزید سخت کارروائیوں کا اندیا دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں نعیم دارا سے۔ جی بالکل، دوران ڈرائیونگ لاپرواہی اور غفلت برتنے پر موٹر وے انتظامیہ کی طرف سے فیصل موورز کی جو بسیں ہیں اور فیصل موور انتظامیہ کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ آپ کی جو بسیں ہیں وہ اسلام آباد، ملتان اور فیصل آباد موٹر وے پہ سفر نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک ہفتے کے دوران 2 مختلف ایکسیڈنٹ ہوئے جس میں 6 مسافر بتایا جا رہا ہے موٹر وے انتظامیہ کی طرف سے کہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور موٹر وے انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ فیصل موور کے جو ڈرائیورز ہیں یہ نہ تو موٹر وے پروسیجرز جو رولز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اور نہ ہی اس بات کا یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ خود کو محفوظ بنا سکے دوران سفر، بلکہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اندرون ملک ان کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جائے، بلکہ موٹر وے پر سفر کرنے والے جو دوسرے لوگ ہیں، جو گاڑیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی ایکسیڈنٹ کا باعث بنتے ہیں اور ان لوگوں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے اوپر تا حکم ثانی پابندی لگائی گئی ہے کہ فیصل موور کی جو بسیں ہیں یہ موٹر وے پر سفر نہیں کر سکیں گی اور یہ موٹر وے انتظامیہ کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے۔ موٹر وے انتظامیہ کا مزید کہنا ہے کہ اگر ان کی طرف سے اسی طرح کا ہی رویہ برتا گیا عام روڈ پہ، جب یہ شہروں سے نکلتی ہے اور موٹر وے پر پہنچتی ہیں تو عام روڈ پہ موٹر وے تک پہنچنے سے قبل اگر اس طرح کا انہوں نے مظاہرہ جاری رکھا اور وہاں پر بھی جو رولز ہیں ان کو فالو نہیں کیا تو وہاں بھی ان کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی اور یہ اپنے اڈوں سے باہر بسوں کو نہیں نکال سکیں گے۔ یہ سخت ایکشن لیا گیا ہے موٹر وے انتظامیہ کی طرف سے اور موٹر وے پولیس کا یہ احسن اقدام ہے کہ ایسی بسیز یا ایسی بس سروسز جو شہریوں کی زندگیوں کو ملحوظ خاطر نہ رکھے اور ایکسیڈنٹ کا باعث بنے ان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے۔ جی نیوز اسٹوڈیو میں فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ citynewshd.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی نیوز HD۔